मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 51, 17 मार्च। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है विक्रांत मन्नत को अपने हाथ से खाना खिलाता है। ऐश्वर्या और मल्लिका बाहर से देखते हैं। ऐश्वर्या मल्लिका से पूछती है कि यह फ्यूज तुमने और नीतू ने मिलकर उड़ाया है। मल्लिका बोलती है, यस मॉम, हम लोगों ने सोचा कि मन्नत को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐश्वर्या बोलती है, ये नीतू के दिमाग से चलना बंद करो, वरना यह मन्नत और विक्रांत दूर जाने की जगह और पास आ जाएंगे। देख रही हो ना तुम। मल्लिका सॉरी बोलती है और ऐश्वर्या मल्लिका को वहां से लेकर चली जाती है। इधर विक्रांत मन्नत को सही तरीके से खाना खिलाने सीखता है। मन्नत बोलती है, मैं खा लूंगी, लेकिन विक्रांत कहता है, रुको मैं खिल रहा हूं ना। मन्नत बोलती है, अरे ये दाल चावल सब्जी रोटी है, मुझे पता है कैसे खाते हैं। फिर विक्रांत बोलता है, ओके एज यू विश, और मन्नत खाना खाने लगती है, लेकिन अचानक से रुक जाती है और विक्रांत के माँ की कही बातों को सोचने लगती है। विक्रांत मन्नत को देखकर पूछता है, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम अभी? फिर से सोच रही हो कि लोग क्या कहेंगे? मन्नत बोलती है, नहीं, मैं दुनिया के बारे में नहीं सोच रही, आप जिनकी दुनिया है उनके बारे में सोच रही हूँ। आपकी माँ, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, मैं जानती हूँ। आज मेरी वजह से आपकी माँ का दिल दुखा। आप परेशान होंगे, उनके दिल से ज्यादा आपका दिल दुख रहा होगा। शायद आपको नींद भी नहीं आएगी। जाए ना, उन्हें मना लीजिए। वैसे भी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। विक्रांत बोलता है, देखो मेरी मॉम, पहली बात तो उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वह थोड़ा सा पजेसिव है मुझे लेकर। उनकी बात का डोंट माइंड यार। मन्नत हंस के बोलती है, माँ की बात को माइंड थोड़ी ना करता है कोई, और माँ की डांट क्या, मैं तो माँ की पिटाई भी माइंड नहीं करती भाई, क्योंकि माँ की पिटाई में भी हमारे लिए प्यार होता है, इसलिए आप लोड मत लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। इस मामले में मैं बड़ी सॉर्टेड हूँ, एकदम समझदार। और विक्रांत बस मन्नत को मुस्कुरा कर देखता ही रहता है। अगले दिन मन्नत मेजबानी में अपना काम करती है। वह एक टेबल पर आकर बोलती है, हेलो जी, मैं मिस मन्नत, आई मीन सेफ मन्नत, ये लीजिए मेजबानी की तरफ से केक। आज आपकी माँ का बर्थडे है ना? तो वह कस्टमर बोलते हैं, थैंक यू सो मच मिस मन्नत। मन्नत हंसकर वेलकम बोलती है और पूछती है कि कहाँ है जी आपकी माँ? वह बोलते हैं, जी अब वह इस दुनिया में नहीं रही, और एक और लड़की होती है वहां पर। वह बोलती है, लेकिन मैं और भैया हर साल मिलकर माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके फोटो के साथ। मन्नत बोलती है, बढ़िया है जी। और वह लड़की टेबल पर उस औरत का तस्वीर रखती है, जिसको कि मन्नत की माँ ने सोनिया बनाकर फोटो नकली बनवा कर मन्नत को दिखाया था, पर फोटो मन्नत के अपोजिट साइड में होती है। मन्नत फोटो नहीं देख पाती और केक को डेकोरेट करती है। फिर अचानक से जब मन्नत चाकू देने के लिए दूसरी तरफ आती है, तो मन्नत की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है और मन्नत को थोड़ा अजीब लगता है। मन्नत मन में सोचती है, ये तो वही है जो माँ के साथ फोटो में थी, मुझे जन्म देने वाली माँ। ये भी उनके बच्चे हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने कमरे में रेडी हो रही होती है और तभी मल्लिका घबराए हुए आती है और ऐश्वर्या पूछती है, क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों हो? मल्लिका बोलती है, मोम, मन्नत और विक्रांत दोनों ही घर में नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ तो दोनों रेस्टोरेंट में होंगे। मल्लिका बोलती है, वही तो प्रॉब्लम है, आपको तो पता है मन्नत हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करेगी और विक्रांत हमेशा की तरह जाकर उसको बचा लेगा। यही तो होता है ना मॉम, कभी उसके हाउस में फायर लग जाती है, कभी उसकी कॉफी में अल्कोहल मिल जाती है, कभी उसकी मॉम बीमार हो जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि उसको इतनी संपत्ति क्यों चाहिए, वह भी उस मॉम के लिए जो मॉम उसकी रियल मॉम भी नहीं है। ऐश्वर्या पूछती है, क्या कहा तुमने? मल्लिका बोलती है, यही कि मन्नत बहुत फेक है मोम। ऐश्वर्या बोलती है, यह नहीं, उसके बाद क्या कहा तुमने? मल्लिका बोलती है, मैंने ये कहा कि जो लेडी मन्नत की मॉम है, वह एक्चुअली में मन्नत की मॉम नहीं है।
वह उसकी रियल मॉम नहीं मासी है, ऐश्वर्या बोलती है। और यह बात तुमसे किसने कही? मन्नत ने। मल्लिका बोलती है, या मॉम, ये बात मन्नत ने मुझे खुद बोली थी और उसने मना किया था कि यह बात किसी को बताना नहीं। मैंने गलती से बता दिया। ऐश्वर्या मन में सोचती है, मतलब श्रुति दी ने मन्नत को सच बता दिया। और बोलती है, अच्छा तो उसकी रियल मॉम कहाँ है? मल्लिका बोलती है, उसकी रियल मॉम की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी मॉम। और यह जो लेडी है ना, वह मन्नत की मौसी है और इन्होंने ही मन्नत को पाल पोस कर बड़ा किया। ऐश्वर्या बोलती है, आर यू श्योर उसकी मॉम नहीं रही? मल्लिका बोलती है, हाँ मॉम, ये बात मन्नत ने अभी अभी पता किया कि उसकी मॉम मर चुकी है। पर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? ऐश्वर्या बोलती है, नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। मल्लिका बोलती है, मैं जाकर ग्रीन टी पीती हूँ स्ट्रेस खत्म करने के लिए, और वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या मन में सोचती है कि मतलब श्रुति दी ने मन्नत को पूरा सच नहीं बताया। गुड, अब जब तक मन्नत जिंदा है इसी झूठ को सच मान के जिएगी। इधर मेजबानी में दोनों बच्चे उस लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मन्नत वहीं पर खड़ी होकर मन में सोचती है, श्रुति माँ ने कहा था कि वह मुझे समुद्र किनारे मरने के लिए छोड़ गई थी। क्या इन्हें कुछ पता है? ये तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वह लड़की बोलती है, थैंक यू दीदी। मन्नत बोलती है, कोई नहीं जी, यह मैं आपको कट करके दे देती हूँ। बचा हुआ घर के लिए पैक करके दे देती हूँ। फिर मन्नत उस तस्वीर को उठाकर मन में सोचती है, इसने मुझे दीदी कहा, अगर फोटो में जो औरत है वह मेरी माँ है तो यह मेरी बहन है। और मन्नत डॉक्टर की कही बात को याद करती है कि आपको अपने परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी, अगर किसी का भी लीवर मैच हो गया तो हेल्प हो जाएगी इसमें। इधर ऐश्वर्या मल्लिका की कही बातों को याद कर रही होती है और मन में सोचती है, आपने झूठ तो बोल दिया मन्नत से श्रुति दी, लेकिन कहीं कुछ ऐसा सबूत तो नहीं छोड़ दिया जिससे मन्नत मेरा और उसका रिश्ता जान जाए। कहीं श्रुति दी के साथ मेरी कोई पुरानी फोटो तो नहीं पड़ी किसी बैग में, अलमारी में? इधर मन्नत साइड में जाकर डॉक्टर को फोन करके पूछती है, हेलो डॉक्टर साहब, मैं कह रही थी कि अगर सौतेली फैमिली हो तो चलेगा। डॉक्टर बोलते हैं, टेस्ट से पहले कुछ नहीं कह सकते। मन्नत पूछती है कि मतलब चांस है कि नहीं? डॉक्टर बोलता है 50-50, पर आप कोशिश करके देख लीजिए। फिर मन्नत अच्छा करके फोन कट कर देती है और मन में सोचती है कि अगर वो मेरे फैमिली है तो मैं उन्हें कहकर देख सकती हूँ। ये लोग तो भले लोग लग रहे हैं, शायद मेरी मदद कर दें। इधर विक्रांत और विक्रांत के पापा किसी से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं। वह बोलता है विक्रांत के पापा को कि मिस्टर सलूजा, आपका बेटा तो आपसे 2 कदम आगे है, उसने तो डील फिक्स कर दी। आपका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा एक दिन। रोनी बोलता है, मिस्टर मखाना, वह दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन होगा। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। और विक्रांत को बोलते हैं, विक्रांत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। विक्रांत हंसकर बोलता है, थैंक यू पापा। फिर वह बोलते हैं कि बस एक शिकायत है तुझसे, तू बहुत जल्दी बड़ा हो गया यार। बस कल की बात लगती है जब तू शॉर्ट्स पहन के मेरे गोद में ऑफिस आया करता था, और अब देखो। विक्रांत बोलता है, यह ऐसी बातें करके ना आप मुझे एम्ब्रेस कर रहे हो, कोई सुन लेगा। फिर वहां पर विक्रांत का मैनेजर आकर बताता है कि सर, हॉस्पिटल से अपडेट है, श्रुति जी की हालत अब पहले से बेहतर है। थोड़ा टाइम लगेगा पर वह ठीक हो जाएंगे। फिर विक्रांत बोलता है, थैंक यू, गुड न्यूज़। मैनेजर बताता है कि सर, आपने जो एसी का ऑर्डर दिया था ना, वह आज शाम तक डिलीवर हो जाएगी। विक्रांत इशारे में मैनेजर को बताने से मन करता है। विक्रांत के पापा पूछते हैं, एसी? तो मैनेजर बताता है, हाँ सर, विक्रांत सर ने एसबड़ी और बैटरी का ऑर्डर दिया था। आज शाम तक तो वह पूरा फिक्स भी हो जाएगा। विक्रांत बोलता है, सुन लिया ना, अब कितनी बार बोलेगा भाई, जा यहाँ से। विक्रांत के पापा पूछते हैं, ऐसी ऑर्डर किया है तुमने? लेकिन किसके लिए? हमारा घर तो सेंट्रली एयर कंडीशन है ना। विक्रांत बोलता है, बस ऐसे ही। विक्रांत के पापा हंसकर बोलते हैं, वह ऐसी गर्लफ्रेंड के लिए। विक्रांत बोलता है,
डैड नो कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ है गर्लफ्रेंड मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। विक्रांत के पापा बोलते हैं, अच्छा तो किसी और के लिए मंगवाया होगा, शायद अपनी मॉम के लिए। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, नीतू को फोन करके बता देता हूँ कि भाई शाम तक ऐसी डिलीवर हो जाएगा। विक्रांत बोलता है, नो डैड, मोम के लिए नहीं है, मिस मन्नत के लिए है। विक्रांत के डैड हंसने लगते हैं। फिर विक्रांत बोलता है, नो नो डैड, वह वाला नहीं, वह वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत है। विक्रांत के पापा थोड़ा कॉमेडी करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बहुत गर्मी है। विक्रांत बोलता है, डैड मैं घर के सारे स्टाफ के लिए ऑर्डर किया, सली कोई स्पेशल नहीं है। विक्रांत के पापा हंसकर बोलते हैं, बेटा स्पेशल तो है, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो है, और हंसने लगते हैं। विक्रांत शर्मा जाता है, बोलता है, डैड आप ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही बॉस रह चुके हैं, ये बॉस होने के नाते हैं। पापा बोलते हैं, तू बॉस बोल रहा है, लेकिन पता है मुझे क्या सुनाई दे रहा है? विक्रांत पूछता है, क्या? विक्रांत के पापा हंस के बोलते हैं, बॉयफ्रेंड। विक्रांत बोलता है, डैड स्टॉप इट। विक्रांत के पापा बोलते हैं, ओके अब मजाक बस, चलो अब सीरियस टॉक करते हैं, ओके। और चल 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि तू जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है। ओके बट एक बात बोल सकता हूँ तुझे, विक्रांत बोलता है। ऑफ कोर्स, जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए, या बात बात पर उसी का जिक्र करने लगे, या अकेले में बैठकर उस लड़की के बारे में सोचकर मुस्कुराए, जब कोई तुमसे आकर पूछे कि भाई साहब चल क्या रहा है, और तुम हकलाने लागो, नर्वस हो जाओ, तो समझ जाना बेटा कि तुम ये गुड फ्रेंड वाले जोन से आगे निकल चुके हो। फिर विक्रांत के पापा वहां से चले जाते हैं। विक्रांत खुद में सोचता है कि मैं हकला रहा था, और मन्नत को आगे से आते देखकर सोचता है, ओह गॉड ये क्या कर रहा हूँ मैं। इधर ऐश्वर्या मन्नत के कमरे में आकर के सोचती है, कुछ तो होगा मन्नत के पास ऐसा जिसको देखकर मैं कंफर्म हो जाऊं कि मन्नत मेरे बारे में कुछ जानती है या नहीं, और पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। फिर ऐश्वर्या को एक फाइल में वह फोटो दिखती है, लेकिन वह फोटो नीचे गिर जाती है। पीछे की तरफ मुड़ के ऐश्वर्या उसको उठाकर देखने वाली होती है कि तभी एक स्टाफ आती है और एस बड़ी ही वाले को बोलती है, हाँ लिए यहाँ लाकर रख दीजिए। ऐश्वर्या आवाज सुनकर बोलती है, यह इडियट सुनीता यहाँ क्या कर रही है, और वहां से चली जाती है। जब स्टाफ आती है तो बोलती है, ये सामान ऐसे बिखरा हुआ यहाँ कैसे है, समेट देती हूँ, और सब कुछ समेट कर रख देती है। इधर मेजबानी में पुनीत मन्नत को लिस्ट लिखवा रहा होता है कि खाने वाला बेकिंग सोडा और गरम मसाला ये दोनों भी लिस्ट में लिख दो। मन्नत मन में सोचती है, वह लोग चले गए होंगे क्या, पहले भी मौका नहीं मिला उनसे बात करने का। तभी पुनीत बोलता है, हाँ एक और चीज, दालचीनी, दालचीनी भी लिख दो प्लीज। लेकिन मन्नत का ध्यान नहीं होता। पुनीत पूछता है, मन्नत क्या सोच रही हो? मन्नत बोलती है, नहीं सर मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस यही सोच रही थी कि ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लेते हैं, और ज्यादा नहीं बन जाए क्योंकि सीजन अलग चल रहा है, खराब हो जाएंगे, बस यही। और मन में सोचती है कि जल्दी कुछ कर मन्नत, वरना वह चले जाएंगे तो ढूंढेंगी कैसे। पुनीत को बोलती है, सर मैं 2 मिनट में आई, और मन्नत किचन से निकलने वाली होती है। तभी विक्रांत किचन आता है और बोलता है, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो घर साथ में चले। मन्नत बोलती है, सॉरी क्या कहा सर आपने? फिर विक्रांत मन में सोचता है, मिस मन्नत सही बोल रही थी, लोग बेवजह बातें बनाएंगे। फिर विक्रांत बोलता है, मैं पुनीत तुमसे पूछ रहा था। पुनीत बोलता है, अच्छा मुझसे? पुनीत बोलता है, चलो चलते हैं, ड्राइव भी हो जाएगी, चाट भी खा लेंगे, चलो। तुम ये क्या पूछ रहे हो विक्रांत, मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ साथ में। विक्रांत बोलता है, मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम गाड़ी क्यों लेकर आए हो? साथ में रहते हैं, घर में एक गाड़ी में आना जाना होगा तो पेट्रोल बचेगा, और एनवायरमेंट बचेगा। तुम लोग सोचते नहीं हो इस बारे में। और दूसरे स्टाफ को बोलते, चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वह बोलता है, सर मेरा घर तो यही पास में है, तो आई हैंडल।
फिर विक्रांत दूसरे शेफ को कहता है कि तुम चलो। वह बोलता है मैं मेट्रो से चला जाऊंगा सर, मेरा दूसरी तरफ है घर। विक्रांत बोलता है अरे मेट्रो से क्यों जाओगे, चलो तुम मेरे कूलिक हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वह बोलता है सर मुझे अभी याद आया कि मुझे पहले अपनी भाभी के यहाँ जाना था। विक्रांत बोलता है अच्छा, तो भाभी के यहाँ जाना है, ठीक है तुम जा सकते हो। मतलब कोई नहीं है, अच्छा मिस मन्नत है। लेकिन मन्नत वहां से चली जाती है। विक्रांत सोचता है अरे ये कहाँ गई। मन्नत हड़बड़ी हुई उन दोनों भाई बहन के पास आकर बोलता है एक्सक्यूज मी। वह बोलते हैं अरे आराम से, क्या हुआ आप अचानक। मन्नत बोलती है सॉरी आप लोगों को ऐसे रोकने के लिए। वह बोलते हैं इट्स ओके, पर बात क्या है। मन्नत बोलती है मुझे ना आपसे एक जानकारी चाहिए थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज। आपकी माँ के बारे में। वह बोलते हैं हमारे माँ के बारे में, पर क्यों। मन्नत बोलती है एक सेकंड में बताती हूँ, और अपने फोन से निकाल कर फोटो दिखाए उन लोगों को, और बोलती है ये जो है ना यह मेरी माँ है, और ये तो आप जानती हैं आपकी माँ। इन दोनों का ना कोई पुराना रिश्ता है आपस में। एक्चुअली मेरी माँ ना अभी अस्पताल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका अगर कोई दूर का रिश्तेदार मिल गया तो इलाज में बड़ी मदद मिल जाएगी। तो जी अगर आप कुछ सवालों के जवाब दे देते तो बड़ी आसानी होती। वह लोग बोलते हैं ओके ओके, आपको क्या पूछना है आप पूछिए। मन्नत बोलती है आपकी माँ का अंबाला से कोई रिश्ता था क्या। वह बोलते हाँ, माँ कुछ साल अंबाला के स्कूल में पढ़ी थी। मन्नत बोलती है और उनकी कोई बहन थी। वह लोग बोलते हैं हाँ उनकी एक बहन थी, पर उनके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। उनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई, और हम लोग दुबई चले गए। मेरी माँ और उनकी बहन, यानी कि हमारी मासी, उन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, पर वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी। हमारे माँ बहुत प्यारी थी, उनके दिल में सबके लिए प्यार था। हम दोनों उनकी जान थे, पर एक दिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और वह चली गई। मन्नत बोलती है सॉरी। वह बोलते हैं आज अगर माँ होती तो उनका 50वां जन्मदिन होता, और वह मुझे अगले महीने 23 साल का होते हुए देखती। मन्नत बोलती है आपने 23 साल का कहा, आपको 23 साल का होते हुए देखते। वह बोलते हैं हाँ मैं अगले महीने 23 साल की हो जाऊंगी। मन्नत बोलते हैं आप 2002 में पैदा हुई थी। मन्नत बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी 23 साल की हूँ और यह भी अगले महीने 23 साल की हो जाएगी। मेरे और उनके जन्मदिन में सिर्फ 2 महीने का फर्क कैसे हो सकता है। वह पूछती है क्या हुआ। मन्नत हंस के बोलती है नहीं जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। वह बोलते हैं इट्स ओके, अगर आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें भेजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। और अपना कार्ड मन्नत को दे देते हैं। मन्नत मन में सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही साल में 2 महीने के अंतर में उस लड़की और मेरा जन्म कैसे हो सकता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इस कहानी में कुछ तो मिसिंग है, या फिर यह कहानी ही झूठी है। क्या माँ ने मुझे दोबारा झूठ बोला। हर एक चीज प्लान की हुई थी। थोड़ी देर बाद इधर हरनीत सब्जी खरीद रही होती है, तभी वहां पर मन्नत को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और गले से लगा लेती है। बोलती है कैसी है तू, कैसी है बेटा, अरे कितने फोन्स किया यार, कहाँ थी तू। श्रुति कैसी है, कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, कहाँ है वह। मन्नत बोलती है पहले आप बताओ, और अपने फोन से फोटो दिखाकर बोलती है ये औरत मेरी माँ नहीं है ना, प्लीज झूठ मत बोलना। आपको पता है ये औरत है ना, इसकी बेटी आई थी आज मेजबानी में अपनी माँ का 50वां जन्मदिन मनाने। वह अब इस दुनिया में नहीं है ना, फिर भी उनकी बेटी का जन्मदिन अगले महीने है, 23वां जन्मदिन, जो मेरा पिछले महीने था। तो मुझे बताओ आपकी 2 महीने के गैप में एक औरत 2 बच्चों को जन्म दे सकती है क्या। बायोलॉजिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब यह औरत मेरी माँ नहीं है। और क्या चाहते हो आप, कि मैं पागलों की तरह इस दुनिया में गोल गोल घूम के ऐसी औरत को ढूंढते रहो जो मेरी माँ है ही नहीं। बताओ मुझे सच क्या है। क्यों आप और माँ मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्यों मुझसे बात छुपाए, बताओ ना पाजी।
हरनीत बोलती है, जो तू समझ रही है वह बात नहीं है बेटा। मन्नत गुस्सा में बोलती है, वही बात है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कोई भी बात नहीं है। आपने और माँ ने मुझसे झूठ बोला है, अब आपको मुझे बताना होगा। आप और माँ मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो कौन है सोनिया खन्ना? कहाँ है सोनिया खन्ना? बोलो पाजी प्लीज, बता दो कौन है सोनिया खन्ना? कहाँ है, कैसी है? आखिर मेरी जन्म देने वाली माँ है वो। कौन है मेरी जन्म देने वाली माँ? हरनीत कुछ नहीं बोलती है। मन्नत बोलती है, शायद अपने मन बना लिया है कि मुझे कुछ नहीं बताना। और हरनीत को बिठाकर बोलती है, देखो आप ये सब करके सबसे ज्यादा नुकसान माँ को ही पहुंचाओगे। आपकी बेस्ट फ्रेंड माँ को जरूरत है डोनर की पाजी, जो हमें नहीं मिल रहा है। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन उनकी बहन मेरी जन्म देने वाली माँ वही मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन है। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, प्लीज समझो मेरी बात को। देखो मुझे आज ये बात पता चल गया कि यह मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ है कहाँ मुझे नहीं पता कि आप और माँ किस बात से डरते हो। आप लोगों ने किसी को पैसे देकर किसी और औरत की फोटो को मेरी माँ की फोटो की जगह लगवाए, आप लोग छुपाना चाहते हो मुझसे, क्यों? प्लीज बताओ, प्लीज सच बता दो। इस सच से उनका इलाज नहीं होने वाला। प्लीज बता दो कहाँ है सोनिया खन्ना, कौन है सोनिया खन्ना? चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है, बताओ पाजी कहाँ है सोनिया खन्ना? हरनीत बोलती है, जिंदा है। तेरी जन्म देने वाली माँ जिंदा है बेटा। मन्नत बोलती है, हाँ तो बताओ बताओ, मेरा हक बनता जानने का कि कहाँ है वो। कहाँ है सोनिया खन्ना? देखो पाजी, मेरा हक बनता है ये जानने का कि मुझे ऐसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। मेरे पिता कौन है? मेरा हक बनता है जानने का मेरी माँ कहाँ है। मेरा हक बनता है जाने का, बताओ पाजी। हरनीत बोलती है, मुझे नहीं पता, तू तो जानती है ना श्रुति को, वह अपना दर्द किसी से नहीं बताती, कुछ नहीं कहती किसी से, बस मुझे इतना ही कहा है कि सोनिया जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती बेटा। मन्नत रोते हुए बोलकर चले जाती है कि झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो कभी माफ नहीं करूंगी आपको। आप बोलते रहो, झूठ बोलो। हरनीत मन्नत को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत नहीं रुकती। हरनीत रोते हुए सोचती है, क्या यार श्रुति, क्या कर दिया, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझे सच नहीं बता सकती, वरना श्रुति की दी हुई कसम टूट जाएगी। इधर ऐश्वर्या कहीं गाड़ी लगती है और सोचती है, इसी जगह मैंने अपनी पहचान बदली थी। श्रुति दी, आपने मन्नत से मेरी पहचान तो छुपा दिया, और अब मन्नत के पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वह मेरा पता लगा सके। बस एक ही सबूत है जो आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे मिटाना होगा। ऐश्वर्या वहां सबसे पूछती है कि भाई साहब ये दुकान खुली नहीं, तो वहां के लोग बताते, मैडम ये दुकान कभी खुलेगी भी नहीं। इसका जो मालिक था ना, वह एक नंबर का फ्रॉड था। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और उसे उठाकर ले गए, और कुछ दिन पहले यहाँ पर आग भी लगी थी। सब कुछ जल के खाक हो गया, इसलिए तो बंद पड़ा है। फिर ऐश्वर्या खुश हो जाती है और बोलती है, सोनिया तक पहुंचने का आखिरी सबूत भी स्वाहा हो गया। मन्नत, अब तुम्हें मुझ तक कोई नहीं पहुंचा सकता, भगवान भी नहीं। मन्नत रोते रोते वापस आ रही थी, तभी उसे माता रानी की मूर्ति दिखती है, और वह माता रानी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है, माता रानी, मुझे अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल कभी नहीं आई थी, इतनी आज महसूस हो रही है। हर सवाल का जवाब होता है, ये सोचकर मैं अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिया करती थी, पर एक माँ अपनी बेटी को जन्म देते ही मौत के हवाले करने का सोच ले, इस सवाल का जवाब मैं नहीं ढूंढ पा रही। प्यार तो बेवजह हो जाता है, लेकिन नफरत होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होता है। और फिर कोई अपने छोटी सी बच्ची, अपने दूध मुही बच्ची से इतनी नफरत क्यों करेगा? क्या ही वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। और कितनी पत्थर दिल वो इंसान है जिससे श्रुति माँ इतना डर रही है कि मुझे उन तक पहुँचने ही नहीं दे रही है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ पर मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। माता रानी में पहुँचाना चाहती हूँ,
मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, मैं अपने श्रुति माँ के लिए मांगूंगी। प्लीज माता रानी मेरी मदद कर दो, मुझे कोई राह दिखा दो मेरी माँ को ढूंढने के लिए। प्लीज मेरी श्रुति माँ को बचा लो प्लीज। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।